Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Students, today I'll teach you English grammar page number 3, 4 and 5. Topic the noun and its kinds and exercise part A and B. Students, now let us start. Definition of the noun. The name of a person, place or thing is called a noun. Note, the word thing means anything that we can think of. Next, kinds of nouns. There are 5 kinds of nouns. Number 1, common nouns. Number 2, proper nouns. Number 3, collective nouns. Number 4, abstract nouns. Number 5, material nouns. Number 1, common nouns. The name which is common to every person, place or thing of the same class or kind is called a common noun. For example, number 1 पर एग्जाम्पल है शबनम इज़ अ गर्ल. नेक्स्ट नंबर 2 पर एग्जाम्पल है कराची इज़ अ बिग सिटी. मुदर्जा बाला सेंटेंसेस में गर्ल ऐसा नाउन है जो हर लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी तमाम लड़कियों के लिए कॉमन है, इसलिए इसे कॉमन नाउन कहेंगे. इसी तरह सिटी भी एक कॉमन नाउन है. नेक्स्ट नंबर 2, प्रॉपर नाउन्स. एनी पर्टिकुलर नेम इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जांपल, नंबर 1 पर सेंटेंस है फरजाना इज़ अ गर्ल. नेक्स्ट नंबर 2 पर सेंटेंस है पाकिस्तान इज़ अ कंट्री. नेक्स्ट नंबर 3 पर सेंटेंस है तारिक वाज बॉर्न इन सितंबर. नेक्स्ट नंबर 4 पर सेंटेंस है आई शैल मीट यू ऑन संडे. नेक्स्ट नंबर 5 पर सेंटेंस है दे लिव नियर द रावी. नेक्स्ट नंबर 6 पर सेंटेंस है द हिमालयाज इज़ द हाईएस्ट रेंज ऑफ माउंटेन्स. मुदर्जा बाला सेंटेंसेस में तमाम ख़तकशीदा अल्फाज प्रॉपर नाउन्स कहलाते हैं. नोट, पॉइंट नंबर 1, अशख़ास, मुल्कों, शहरों, दिनों, महीनों, पहाड़ों, दरियाओं और सिलसिलाए कोह के नाम प्रॉपर नाउन्स होते हैं. नेक्स्ट नंबर 2 पर पॉइंट है इंग्लिश में प्रॉपर नाउन का पहला हर्फ हमेशा कैपिटल होता है. नेक्स्ट नंबर 3 पर पॉइंट है दरियाओं और सिलसिलाए कोह के नामों से पहले दा आता है. नेक्स्ट पेज नंबर 4. नंबर 3, collective nouns. Words for groups of people, animals or things are called collective nouns. For example, army, a group of soldiers. Class, a group of students. Bouquet, a group of flowers. Gang, a group of thieves. Next, crowd, a group of people. Fleet, a group of ships. Pride, a group of lions. Flock, a group of birds. नोट, कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब इस्तेमाल किया जा सकता है. पॉइंट नंबर 1, जब हम किसी कलेक्टिव नाउन को एक यूनिट समझते हैं तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं. जैसे माई फैमिली इज़ वेरी हैप्पी. नेक्स्ट नंबर 2 पर पॉइंट है लेकिन जब हम किसी कलेक्टिव नाउन को एक यूनिट नहीं समझते तो इसके लिए हम प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं. जैसे माई फैमिली आर ऑन हॉलीडे. नेक्स्ट नंबर 3 पर पॉइंट है पीपल, पुलिस और कैटल ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जिनके लिए हमेशा प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल, द पीपल इन दिस विलेज आर हार्ड वर्किंग. नेक्स्ट एग्जांपल, द पुलिस इन पाकिस्तान आर वेरी एफिशिएंट. नेक्स्ट एग्जांपल, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड्स. नेक्स्ट नंबर 4,
Abstract nouns, the names of qualities, feelings, actions, and states are called abstract nouns. For example, A. Qualities: honesty, kindness, wisdom, bravery. B. Feelings: love, hatred, anger, happiness, sadness. Next, C. Actions: fight, theft, help, charity, laughter, race. Next, D. State: richness, poverty, death, sleep, youth, sickness. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऐसी चीज़ों के नाम होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते. नेक्स्ट, पेज नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 1, पार्ट ए. अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. 10 झैल फिक्रात में नाउन्स को अंडरलाइन करें एंड राइट वेदर दे आर कॉमन और प्रॉपर, और तहरीर करें आया कि वो कॉमन या प्रॉपर नाउन्स हैं. इसमें नंबर 1 पे सेंटेंस है, आहद लिव्स इन आ विलेज. इन दिस सेंटेंस वर्ड ahad is a proper noun and word a village is a common noun. Next, number 2 पर sentence है, we shall go to the hospital in August. In this sentence word August is a proper noun and word hospital is a common noun. Next, number 3 पर sentence है, they are studying in a school. In this sentence word school is a common noun. नेक्स्ट, नंबर 4 पर सेंटेंस है, आई लाइक फ्लावर्स. इन दिस सेंटेंस वर्ड फ्लावर्स इज अ कॉमन नाउन. नेक्स्ट, नंबर 5 पर सेंटेंस है, ही इज फिशिंग इन द रावी. इन दिस सेंटेंस द रावी इज अ प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट, नंबर 6 पर सेंटेंस है, अनम इज रीडिंग अ बुक. इन दिस सेंटेंस word anam is a proper noun and word a book is a common noun. Next, number 7 पर sentence है, I do not go to school on Sunday. In this sentence word Sunday is a proper noun and word school is a common noun. Next, number 8 पर sentence है, the bird is in the tree. In this sentence words bird and tree are common nouns. Next, page number 5, exercise number 1, part B. Underline the nouns in the following sentences. 10 झैल फिक्रात में nouns को अंडरलाइन करें and write whether they are collective, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल आर कॉमन, और तहरीर करें आया वो कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल या कॉमन नाउन है. एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. इन दिस सेंटेंस वर्ड ऑनेस्टी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड वर्ड पॉलिसी इज अ कॉमन नाउन. नेक्स्ट, नंबर 1 पे सेंटेंस है, एवरी वन नोज अ mother's love for her children. In this sentence word mother and children is a common noun and word love is an abstract noun. Next, number 2 पर sentence है, the two tribes fought a long fight. In this sentence word tribes is a collective noun and word fight is a common noun. Next, number 3 पर sentence है, after his father's death she had to work hard. In this sentence word father is a common noun and word death is an abstract noun. नेक्स्ट, नंबर 4 पर सेंटेंस है, शी बॉट अ गोल्ड
ring in this sentence. Word ring is a common noun and word gold is a material noun. Next number 5 sentence है all the furniture was made of wood. In this sentence word furniture is a common noun and word wood is a material noun. Next number 6 sentence है Tariq purchased a bouquet of roses. In this sentence word bouquet is a collective noun and word roses is a common noun. Next number 7 sentence है our army is very brave. In this sentence word army is a collective noun. Next number 8 sentence है a flock of birds was flying in the sky. In this sentence word flock is a collective noun and word birds is a common noun. Next number 9 sentence है all the students were present in the class. In this sentence word students is a common noun and word class is a collective noun. Next number 10 sentence है God is one. In this sentence word God is a proper noun. Students, आज का lecture यहाँ complete हुआ. I hope you will be understood this lecture. Students, kindly write down this work on your notebooks. Okay, Allah Hafiz.